हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें हम अपनी स्विंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला स्टॉक है वो है हमारा और सबका फेवरेट एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक के बारे में काफ़ी दिनों से काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि ये तो बिल्कुल आईटीसी बन चुका है, ये एक ही लेवल पे रह रहा है, बाकी ऊपर तो ये बढ़ ही नहीं रहा है। बाकी इसके मर्ज के बारे में काफ़ी डिस्कशन था और भी बाकी कई सारी चीज़ें। तो आज मैं उन सब के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको इसके अंदर जो हमारी स्विंग स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट होते हुए इसके अंदर बताऊँगा। और हाँ, अगर आपको ये स्विंग स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने अपनी स्विंग स्ट्रैटेजी पूरी अच्छी तरीके से समझाई है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दूंगा। अभी जैसे कि आप मेरा ये चार्ट पैटर्न देख सकते हो, तो अगर आप देखोगे तो इस चार्ट पैटर्न को मैंने काफ़ी पहले ड्रॉ करा था। तो इसके अंदर आप अगर देखोगे तो वही रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो उसी रेजिस्टेंस के अंदर है और इसी सपोर्ट के अंदर अभी भी एच डी एफ सी बैंक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसका जो फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट निकल के आता है वो 1403 है, एंड उसी लेवल के आसपास अभी एच डी एफ सी बैंक है। एंड इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आता है वो हमारा 1710 के आसपास है। और अगर हम इसके गेन के बारे में बात करें, 1400 के लेवल से लेकर 1700 तक के लिए ये हमारा स्विंग का एक एरिया है। तो वो अराउंड निकल के आता है 22%। और अगर हम अभी के जिस लेवल से बात करें तो वो अराउंड 18% निकल के आता है, जो इसके अंदर गेन बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल स्विंग स्ट्रैटेजी इसी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है, बट हाँ, निफ्टी 50 के अंदर जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर स्विंग स्ट्रैटेजी बहुत ही 100%, 100% तो नहीं बट हाँ 95%ली इफेक्टिवली वर्क करती है। तो अगर आप मैं आपको इसको पुरानी हिस्ट्री बताऊं, तो ये जो आपने एरो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पिछली बार इसको लिया था। यहाँ पे ये मैंने इसका सपोर्ट पॉइंट बनाया था, सॉरी रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया था। तो इसको मैंने यहाँ पे बाय किया था और हमारे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट पे मैंने इसको सेल किया था। अभी ये वापस मुझे एक मौका दे रहा है कि वापस से मैं उसी लेवल पे इसको बाय करूं और जो ये हमारा टारगेट रहेगा उसी पे मैं उसको सेल करूं। अब बाकी जितनी भी न्यूज़ आती हैं कि ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है, इसका मर्ज की न्यूज़ ये है, इसके मर्ज में डीमर्जर में जो भी है इतने टाइम और लग सकता है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके सेल्स और इसके रेवेन्यू और इसके नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो वो इन 3 सालों के अंदर, ये 3 साल से इसी ट्रेड एरिया के अंदर घूम रहा है। तो 3 सालों के अंदर इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है, इसका सेल्स भी बढ़ा है, इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो इसके अंदर मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगा कि क्या इसका है, वो तो अब आप खुद जाके स्क्रीनर.com के अंदर से देख सकते हो कि इसके अंदर कितना इंक्रीज हुआ है। बल्कि मेरे को लग रहा है 3 साल के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर ली अपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने वापस पुराने हाईएस्ट लेवल को क्यों नहीं टच करेगा। तो हो सकता है कि आने वाले 6 मंथ्स के अंदर ये वापस 20 अपना परसेंट गेन देखे जाए। एंड 20% गेन इन 6 मंथ बहुत ही लाजवाब रिटर्न है। तो अगर आप इसका पुराना रिटर्न भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 अगस्त को यहाँ पे इस लेवल पे था और अपने टॉप को इसने वापस छुआ था 27 जैन। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर इन्होंने ये रिटर्न मुझे दे दिया था। बाकी जो सेकंड स्टॉक निकल के आता है वो हमारा सेकंड स्टॉक है एच डी एफ सी लाइन में ही है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, हाँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस कोविड के बाद से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 30 या 40% हर ईयरली ये ग्रो कर रहा है ये सेक्टर। तो अब मैं इसके आप इसके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं screener.com के अंदर। इसका रेवेन्यू, इसका सेल्स, इसका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में आज डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमारा स्विंग स्ट्रैटेजी फंडामेंटल्स तो निफ्टी 50 के अंदर सबके बढ़िया है ही। बाकी एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न किस तरीके से है, किस तरीके से उसके अंदर ट्रेडिंग अभी चल रही है और क्या टेक और उसके अंदर हम स्विंग स्ट्रैटेजी क्या इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पहला एक जो इसका एरिया बन रहा था वो 521 से लेकर हमारा 586 के अराउंड बन रहा था। जो हमारा 15% का जो ये एरिया था,
इसके अंदर HDFC लाइफ इंश्योरेंस ट्रेड कर रहा था। और इसके बाद जब इसने अपना ये रेजिस्टेंस पॉइंट तोड़ा तो हमने इसको काफ़ी टाइम दिया था, और इसको टाइम देने के बाद अब इसका एरिया जो जहाँ पे ये स्विंग कर रहा है, तो ये हमारा 616 से लेकर 694 या 700 के आसपास ये इसका एक नया स्विंग ट्रेड एरिया निकल के आया। तो ये अभी भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे गया था, तो अपने सपोर्ट पॉइंट से, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से सॉरी नीचे गया था, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रेजिस्टेंस पॉइंट टूट गया है। स्विंग स्ट्रैटेजी के अंदर अगर वो हमारा सपोर्ट पॉइंट अगर टूट जाता है तो वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है हमारे बाइंग के लिए, क्योंकि वो देखो अब जितनी जल्दी ये सपोर्ट हमारा टूटा उतनी ही जल्दी ये वापस अपने सपोर्ट पे आ गया। तो यानी कि इतना परसेंट गेन तो हमारे हाथ में है। बाकी अभी भी इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे सपोर्ट पे है, और हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट हमारा 13% निकल के आ रहा है। और अगर ये वापस से और अपना सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आता है तो ये ऑलमोस्ट 21% का गेन रहेगा। बाकी ये था HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब मैं बात करूंगा तीसरा स्टॉक जो हमारा निकल के आता है वो आप सबको पता है, वो हमारा पेंट इंडस्ट्री से है, निफ्टी 50 के अंदर है। तो वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न को मैंने 21 से लगा के दिखाया। तो यही एरिया है जो इसके अंदर ये स्विंग करे जा रहा है। इसमें मैंने पहले भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी इम्प्लीमेंट करी है और मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और ये वापस से मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसी पॉइंट पे वापस एंटर करने के लिए। तो इसमें मैं अब आपको बताता हूँ कैसे होंगे। तो इसका जो हमारा सपोर्ट पॉइंट निकल के आता है वो हमारा 2750 के आसपास निकल के आता है, और रेजिस्टेंस हमारा 3473 के आसपास निकल के आता है। तो ये कितना परसेंट गेन हुआ? ऑलमोस्ट 25% गेन। 25% गेन पिछले टाइम पे मेरे को लगता है शायद इसने 2 या 3 मंथ्स के अंदर ही रीच कर लिया था। तो ये अप्रैल में मैंने इसके अंदर एंटर किया था, और मैंने एग्जिट ऑलमोस्ट टच होते ही जुलाई के अंदर कर दिया था, और ये वापस से उसी पॉइंट पे है, और उसी पॉइंट से लेकर अपने हाईएस्ट टॉप पॉइंट पे जाने के लिए रेडी है। बाकी अगर आप इसके सेल्स और इसके रेवेन्यू और इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे तो हर क्वार्टरली, सारे क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ही बढ़िया है, ऑल टाइम हाई पे है हमेशा की तरह, नो डेब्ट कंपनी है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी तो मैं अपनी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ऐसे स्टॉक्स पे इम्प्लीमेंट करता हूँ जिसपे मेरे को सेल्स की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रेवेन्यू की ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर कभी किसी टाइम किसी न्यूज़ के कारण या किसी चीज़ के कारण हो तो वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि भाई उस अपॉर्चुनिटी या फिर उस न्यूज़ की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, और उस वजह से उस स्टॉक्स के प्राइस इधर उधर हो रहे हैं, तो अगर वो गिर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी काफ़ी न्यूज़ थी एशियन पेंट के बारे में कि भाई पाम ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था, तो उस वजह से ये था, उस वजह से ये पिछली बार काफ़ी नीचे आया था, तब मैंने एंटर करा था इसके अंदर। बाकी अभी भी हमारा सारे स्टॉक मार्केट अभी थोड़ा डाउन ही चल रहा है, तो उस वजह से ये भी नहीं डाउन आ रहा है। सब अपना टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सब अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो उस वजह से ये नीचे है। बाकी ऐसा कोई इसके अंदर मुझे रीज़न नहीं नज़र आता कि अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, इसका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, इसके नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, इसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, इसका मार्केट ऑलमोस्ट इंक्रीज ही हो रहा है, और ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो एज सच इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे थे 3 स्टॉक्स जो आपके सामने मैंने आज डिस्कस करे। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो तो आप लाइक कर देना। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसके अंदर रिप्लाई करूं। बाकी आप अपना, अगर आपको स्विंग स्ट्रैटेजी अगर समझनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छी तरह स्विंग स्ट्रैटेजी समझाई है। और अगर उसके अंदर भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं हूँ। तो यही था आज की वीडियो में, बाकी आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।